तो बेटा हमने ये पढ़ा है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इतना टॉर्क लगता है बेटा। एन टॉर्क एन आई ए बी cos theta, n number of turns of the coil, I current flowing through the coil, A area of coil, B magnetic field in which coil is placed, and cos theta, ये जो जब cos के साथ जो एंगल है cos theta, theta is the angle between plane of the coil and magnetic field, समझ गए? को थीटा क्या है यहाँ पर, जो ये कॉइल का प्लेन है ये और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, जैसे मैंने यहाँ दिखाई ये प्लेन ऑफ कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच। और इसी चीज को बेटा हमने कैसे लिखा भी हमने, एन आई ए बी साइन एल्फा, ठीक है, ये भी वही है, लेकिन जो अल्फा एंगल है, ये जो एंगल है किसके बीच में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल के प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उनके बीच में एंगल है। क्लियर हो गया बेटा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन अब ध्यान देना ये नहीं कि जो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है तो ये अल्फा भी 0 होगा, नहीं, ये कुछ और होगा बेटा, क्योंकि जो ये अल्फा है वो किसके बीच में एंगल होगा, जो हमने अभी कंसीडर किया नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना है, हम इनमें से किसी इस पहले को भी थीटा अल्फा मान सकते थे और इसको थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा ले सकते हैं, यहाँ थीटा ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। लेकिन जब भी ध्यान देना है, जो कॉस के साथ एंगल होगा, जो हमारी ये रिलेशन आई है वो किसके साथ आई, जब हमने क्या कंसीडर किया था कि जो ये एंगल है प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, जो कॉस के साथ लेंगे, तब जब हम कॉस के साथ ले रहे हैं इस रिलेशन को, टॉर्क को, जो थीटा एंगल होगा वो किसके बीच में एंगल होगा बेटा, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। और जो साइन के साथ लेंगे तो वो किसके बीच में एंगल होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द कॉइल, जो कॉइल के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको, वो एंगल क्या आएगा बेटा, साइन, अगर वो एंगल लेंगे हम तो वो साइन के साथ आएगा रिलेशन। क्लियर हो गया। तो जब भी आपके पास साइन के साथ रिलेशन होगी, जब आप देखें टॉर्क की जो एन आई ए बी साइन अल्फा, साइन थीटा भी लिख सकते हैं आप, इसको कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपने ध्यान देना वो एंगल के कौन किसके साथ होगा, नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगा, नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल वही है अगर साइन के साथ लेंगे। अगर कॉस के साथ होगा तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि और साथ में थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, जो हम पीछे टॉपिक में बताया बेटा आपको। अब बेटा ध्यान दे, हमने ये पढ़ा एन आई ए इंटू ए, एन आई इंटू ए, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स इंटू एरिया ऑफ लूप या कॉइल, तो ठीक है। तो जो एन आई नंबर, और यही हमने क्या, इसको क्या लिखा था बेटा हमने, एम, हमने पढ़े हैं थोड़ा, जब हमने क्या किया था, कौन सा टॉपिक था वो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, जब उसके लिए हमने ये रिलेशन निकाली थी तब हमने ये भी बताया था उसमें एक केस में कि जो एम्पेयर टर्न्स इनटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम इसको बेटा एम भी लिख सकते हैं, एन आई ए को क्या लिखते हैं, एम, बी ए साइन अल्फा, ठीक है। और साइन अल्फा इसको अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा तो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, साइन एंगल है तो एम क्रॉस बी, और जो एंगल आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल होगा बेटा। क्लियर हो गया, तो ये था बेटा टॉर्क। अब इसमें कुछ केसेस पढ़ते हैं बेटा हम, स्पेशल केसेस। इफ द कॉइल इज सेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर को है तो कॉइल का प्लेन भी इधर को ही है। पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंसीडर किया, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा, along the plane of the coil, मतलब जो कॉइल है सेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट इज द एंगल, पहले इतना था, अब यहाँ पे तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, 0 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में 0 डिग्री। जब हम एंगल क्या ले रहे हैं बेटा, 0 डिग्री, मतलब किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ, तो कॉस वाली रिलेशन यूज करनी है हमने। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा यहाँ पर 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, एन आई ए बी कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है बेटा 1 एन आई ए बी, और ये टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम। अगर हमने साइन वाली ये जो साइन की रिलेशन यूज करनी है तो ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, इधर को है, और नॉर्मल कहाँ है बेटा, ऐसे। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री का एंगल है बेटा, यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब वही सेम। तो यहाँ पर अगर हम साइन वाली रिलेशन यूज कर रहे हैं, जैसे एन आई ए बी साइन एंगल, जो भी यहाँ पर हम तो अल्फा लेते, तो वह जब थीटा 0 होगा तो अल्फा कितना बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पर इसी रिलेशन अल्फा कितना होगा 90, तो हम अगर फिर 90 हम कॉस वाले में नहीं भरना है, ये जो एंगल लिया हमने नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लिया, तो साइन वाली रिलेशन, एन आई ए बी साइन 90, साइन 90 भी कितना होता है 1, तो वही रिलेशन आ गई एन आई ए बी, तो टॉर्क है यहाँ पर मैक्सिमम। और जब बेटा ध्यान देना है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग द प्लेन ऑफ कॉइल होती है तो उसको बोलते हैं हम रेडियल फील्ड, मतलब इसके अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल है,
तो इस फील्ड को क्या बोलते हैं हम? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड। और रेडियल फील्ड में टॉर्क क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब एंगल अल्फा कितना बनता है? 90 है। थीटा क्या होता है वहां पर? प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री, और नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या होता है बेटा वहां पर? मैक्सिमम। तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड मतलब फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब इसका उल्टा, इफ द कॉइल इज सेट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो कॉइल कैसे है? ऐसे है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इसके प्लेन के ऊपर मैग्नेट परपेंडिकुलर है। देन व्हाट इज द टॉर्क? अब ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे है। अब व्हाट इज द एंगल? थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। तो कॉस, अब हमने प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ आएंगे, थीटा कितना है बेटा? 90 डिग्री। एन आई ए बी कॉस 90 0 होता है 0। ठीक है। और अगर बेटा, तो ये मिनिमम टॉर्क है बेटा। अगर हमने साइन वाले रिलेशन यूज करनी है, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, नॉर्मल भी कहाँ है बेटा? इधर को ही है। देन मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है, नॉर्मल भी प्लेन ऑफ द कॉइल के ऊपर नॉर्मल भी इधर को, तो बड़ी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल 0 डिग्री। तो साइन 0, तो यहाँ पर भी कितना है बेटा? साइन 0। तो अगर हम दूसरी रिलेशन यूज करते हैं ना, ये भी साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है बेटा? 0 डिग्री। तो मैं ये टॉर्क भी कितना आएगा? 0। ठीक है। तो ये थे बेटा दो स्पेशल केसेस में। तो कौन सा रिलेशन? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। क्लियर हो गया बेटा? ओके बेटा, फिर अगर दोबारा से बेटा नहीं समझ आएगा तो आपने टेलीफोन कॉल करके बेटा मुझे पूछ लेना है। क्लियर हो गया बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।